हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन अकेडमी में। तो आज हम सारे द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के पास में कितने द्वीप हैं, है ना, कौन कौन से चैनल है, किसको कौन सा चैनल अलग करता है ना, उनके बारे में आज कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हमने कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं, कनेक्ट करते हैं। आइएगा, देखिएगा होता क्या है बेटा, देखिएगा ये इंडिया का मैप है बेटा, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है और एटलस जरूर रखा करें आप अपने पास, है ना। एटलस से क्या होता है सर कि चीजें आप देखेंगे तो आपको याद रहेंगी, है ना। ये आपका पूर्व उत्तर भारत हो गया, छोटा सा बना दिया हमने, चलेगा। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। होता क्या है बेटा, यहाँ पर एक नदी आती है ना, उस नदी को हम कहते हैं बेटा, ये अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक जो पठार होता है बेटा, उससे निकलती है। ये वास्तव में जो आपका सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है बेटा, उसकी जो सबसे पूर्वी चोटी है ना, सबसे पूर्वी श्रेणी बोल देगा, है ना। तो उसी का नाम क्या है सर, क्योंकि 3 श्रेणियों में वो विभक्त है बेटा सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव, मैकाल। तो मैकाल जो श्रेणी है बेटा, उसकी सर्वोच्च चोटी क्या है सर, अमरकंटक। अमरकंटक चोटी बोल देगा, अमरकंटक पठार बोल देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सर नर्मदा। क्या नाम है बेटा, नर्मदा। अब ये नर्मदा नदी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई है सर, ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई है बेटा क्योंकि यहाँ पर ये अपना जो खाड़ी है बेटा, इस खाड़ी को ही हम क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, खंबात की खाड़ी। तो यहाँ पर कुछ द्वीप है बेटा, है ना, इसी खाड़ी में कुछ द्वीप है जिनका नाम क्या है सर, एक का नाम है अलिया बेट। क्या है सर, अलिया बेट। एक का नाम है खदिया बेट। क्या है सर, खदिया बेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है बेटा, खदिया बेट द्वीप है। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे चले। अब होता क्या है, जैसे ही आप कच्छ की खाड़ी से नीचे आएंगे तो यहां पर आपका कौन सा राज्य आ जाता है बेटा, महाराष्ट्र राज्य आता है। कौन सा सर, महाराष्ट्र राज्य। तो ये महाराष्ट्र राज्य में एक द्वीप है बेटा यहाँ पर, और ये पूछा जाएगा आपसे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं बेटा साल सीट द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं सर, साल सीट द्वीप इसे बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है, क्या बोला जाता है सर, साल सीट द्वीप इसको बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब इस सालसेट द्वीप वास्तव में क्या था, ये जब पहले महाराष्ट्र था ना बेटा, जैसे सपोज दैट एक तट रेखा है, तो ये सालसेट द्वीप यहाँ पर था। तो यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं, क्या कर दिया इसको, इसे मुख्य रेखा में यानी कि मुख्य भूखंड में मिला दिया है। यानी कि अब ये द्वीप के रूप में नहीं है, अब ये मेन लैंड पर आ गया है, क्योंकि नदियां क्या करती रहती हैं, लगातार बालू गाद अवसाद मिट्टी लेके आती रहती है ना, और मृदा का निर्माण करती रहती है, सॉइल का निर्माण करती रहती है। तो सॉरी, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, ये जो आपका मुंबई है बेटा, क्या बेटा, मुंबई, मुंबई शहर किस द्वीप पर स्थित है, तो वो क्या आंसर बनेगा बेटा आपका, सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर सर, सालसेट द्वीप पर। इसी से क्या क्वेश्चन बनेगा सर, इसी से क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि सर्वाधिक, क्या बेटा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप है बेटा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो द्वीप बनेगा बेटा, वो कौन सा बनेगा आपका, सालसेट द्वीप बनेगा। भाई मुंबई में बहुत सारी जनसंख्या है ना, तो वही क्या बन गया आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप बन गया है। क्या नाम है सर, सालसेट। उसी पर क्या स्थित है सर, मुंबई। पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर एक द्वीप है बेटा आपका, कनेक्ट करिएगा चीज को, यहां पर है लक्षद्वीप। क्या है सर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह है ना, कई सारे द्वीप है इसके पास में, है ना। इसी में ही क्या है सर,
आपसे पूछा जाएगा इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है बेटा, सबसे बड़ा, उसे हम कहते हैं एंड्रोथ। क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोथ उसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा, एंड्रोथ किसका सबसे बड़ा द्वीप है? वो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कावारत्ती द्वीप पर ही इसकी राजधानी कावारत्ती स्थित है बेटा, है ना। और वही आपका क्या है सर? एयरपोर्ट भी है ना। क्या है बेटा? एयरपोर्ट भी है। तो ये चीजें कनेक्ट हो गई हैं यहाँ पर। इसी के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे, यहां पर एक द्वीप है बेटा जिसे हम कहते हैं मिनी काय द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिनी काय द्वीप। पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसी के जस्ट नीचे एक द्वीप और आता है जिसे आप क्या कहते हैं बेटा? जिसे कहते हैं आप मालव द्वीप कहते हैं। और यही मालदीव क्या है बेटा? इसकी राजधानी क्या है सर? इसकी राजधानी है माले। क्या है सर? माले। और यहीं से क्या गुजरती है सर? यहीं से विषुवत रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, यहीं से क्या गुजरती है बेटा? विषुवत रेखा गुजरती है। और यही मालदीव जो है बेटा, यही आपका एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया का सबसे छोटा देश है। और क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब होता क्या है, बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझना है, करेक्ट करिएगा, आइएगा, है ना। क्या है देखिए, आपसे चैनल पूछे जाएंगे। जो चैनल आपका मिनी काय और मालदीव के बीच में है सर, इसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही कहते हैं 8 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 8 डिग्री चैनल इसको बोला जाता है। और क्लियर है? क्या बोला जाता है सर? 8 डिग्री चैनल इसको बोला जाता है, क्योंकि यहां से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजर रही है ना। तो इसे ही क्या कहा गया सर? 8 डिग्री चैनल बोला गया। अब यहां से क्वेश्चन देखो क्या क्या बनेगा, सुनना है मैं थोड़ा ध्यान से, कि मिनी काय और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो आप बोलेंगे सर 8 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन करता है सर? 8 डिग्री चैनल अलग करता है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? तो आप क्या बोलेंगे सर? मालदीव और किसको? भारत को जो चैनल अलग कर रहा है वो कौन सा है बेटा? आपका 8 डिग्री चैनल होता है। क्या होता है बेटा? 8 डिग्री चैनल। यहां तक सब क्रिस्टल क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलिएगा। अब होता क्या है सर, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर एक लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में भी एक चैनल आता है बेटा, और उस चैनल को ही हम क्या कहते हैं सर? उस चैनल को हम कहते हैं सर 9 डिग्री चैनल। क्या बेटा? 9 डिग्री चैनल। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मिनी काय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग कौन सा चैनल करता है? तो आप क्या बोलेंगे? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि कावारत्ती द्वीप को, किसको सर? कावारत्ती द्वीप को किससे सर? मिनी काय द्वीप से अलग कौन सा चैनल करता है? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा सर? 9 डिग्री चैनल बन जाएगा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले। तो ये सब क्या थे सर हमारे? ये सब थे हमारे किसके? अरब सागर के द्वीप। क्या थे सर? अरब सागर के द्वीप थे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमें इसमें और बतानी है। ठीक है, इसको इधर से हम थोड़ा अब रफ करेंगे। ठीक है, ले लो, चलिएगा, आइएगा, आगे चले? चलेगा। अब देखिएगा कुछ चीजें समझनी है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। चलो, देखिएगा। अब होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा,
आपसे पूछा जाएगा बेटा, पैनल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, रुकिए 1 मिनट। आइएगा, देखिएगा यहां पर क्या है सर, यहां पर केरल है। कौन सा राज्य है सर, यहां पर केरल राज्य है। और केरल में जो झील पाई जाती है सर, क्या पाई जाती है सर, जो झील पाई जाती है उन झीलों को ही हम क्या कहते हैं सर, स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कयाल। ये कयाल झील क्या होती है सर, ये कयाल झील जो होगी बेटा आपकी, ये एक लैगून झील होती है। कैसी झील होती है सर, लैगून झील होती है बेटा। अब लैगून झील किसे कहते हैं, जिसका पानी हमेशा समुद्र के संपर्क में रहता है। कहने का मतलब ये है बेटा, ये तट इस तरह से है, देखिएगा आप समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर समुद्री लहरों ने एक परत बना दी, तो यहाँ एक झील का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। इसी झील को हम क्या कहते हैं सर, लैगून झील। यानी कि जो समुद्र के संपर्क में रहेगा जल, उसी झील को हम क्या बोलते हैं, लैगून झील, जो एक खारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक झील है बेटा आपकी वेम्बनाड। वेम्बनाड झील है बेटा। अब ये वेम्बनाड झील जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई सर, क्योंकि इसी पर ही क्या है सर एक द्वीप है। क्या सर, एक द्वीप है, जिस द्वीप को हम क्या कहते हैं, वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। वेलिंगटन द्वीप कहलाता। अब इसी पर क्या होती है सर, यहीं पर इसमें ही नौका गम्य, क्या बेटा, नौका गम्य प्रतियोगिता। बागी पिक्चर देखी आपने, वो बागी पिक्चर जो पानी की मतलब नाव होती है बहुत बड़ी, है ना, उसमें 50 से 60 आदमी बैठे रहते हैं और वो क्या करते हैं, हारपून से पीछे करते रहते हैं। तो वो सब कहाँ होता है सर, वेलिंगटन द्वीप पर होता है। तो ये किस झील में है सर, वेम्बनाड झील में है। कहाँ पर सर, केरल में। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बेटा, अंडमान निकोबार, यानी कि जो आपकी बंगाल की खाड़ी है ना, उसमें जो द्वीप है उन पे भी बात कर लेते हैं। आइएगा, कनेक्ट करते हैं चीजों को, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। देखिएगा यहाँ पर आपका जो द्वीप बनेगा बेटा, सबसे उत्तर में है ना, म्यांमार में क्या था सर, म्यांमार में ही हिमालय को क्या बोला जा रहा था बेटा, म्यांमार में ही हिमालय को आकारानयोमा बोला जा रहा था। आकारानयोमा, आकारानयोमा इसको बोला जा रहा था बेटा। अब म्यांमार में हिमालय को आकारानयोमा बोला जा रहा था। वो समुद्र में कहीं जाकर डूब गया था, कहीं उठ गया था, कहीं डूब गया था, कहीं उठ गया था, है ना। तो उसे ही आपने क्या बोल दिया, अंडमान निकोबार। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इधर का, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आइएगा। अब यहाँ पर जो सबसे आपको पहले द्वीप मिलेगा बेटा, उसे हम कहते हैं कोको द्वीप। क्या कहते हैं सर, कोको द्वीप। इस पर म्यांमार का राजनीतिक अधिकार है बेटा। किसका, म्यांमार का राजनीतिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा। किसका राजनीतिक अधिकार है सर, म्यांमार का। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि म्यांमार को कोको द्वीप से जो चैनल अलग करता है, तो उस चैनल को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा बेटा, उस चैनल को हमने नाम दिया है कोको चैनल, इसी के नाम से दिया है। जो ये चैनल है बेटा, इसे क्या बोलते हैं हम, कोको चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, कोको चैनल बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलेगा। तो ये कौन सा चैनल बन गया है यहाँ पर, कोको चैनल। कौन सा चैनल है सर, कोको चैनल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के बाद में यहाँ पर जो द्वीप मिलेगा बेटा आपको, वो बनेगा आपका उत्तरी अंडमान। क्या है सर, उत्तरी अंडमान। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसी के बाद में यहाँ पर नीचे जो आएगा बेटा, ये बनेगा आपका मध्य अंडमान। क्या बना सर, मध्य अंडमान।
इसी के बाद में यहाँ पर जो नीचे आएगा बेटा, इसमें ही क्या बना आपका, यहाँ पर बना आपका दक्षिणी अंडमान। क्या बना सर, दक्षिणी अंडमान बना। पॉइंट क्लियर है। इसी के जस्ट नीचे आता है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं सर, जिसे हम कहते हैं लिटिल, या तो लिटिल बोल देगा, या लघु बोल देगा, या छोटा बोल देगा, अंडमान। क्या है बेटा, छोटा अंडमान। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है ना। आपको कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस बताने हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं क्या क्या बताने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा आप हमें, ये पूछे जाते हैं, है ना, और बार बार रिपीट होते हैं। तैयारी का मतलब क्या होता है, हम क्वेश्चन आपको इसलिए देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछे जाएंगे, आप उनको देखेंगे, सर्च करेंगे तो वो हमेशा आपको याद रहेंगे। क्या रहेंगे सर, याद रहेंगे। एक मिनट रुकिएगा, आइएगा। आपसे पूछा जाता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है सर, अंडमान निकोबार की क्या है सर, राजधानी, वो किस द्वीप पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये भी बताना है, चलो ये तो हम बता देते हैं, आइएगा करेक्ट करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा बेटा, आइएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो कल्याण शिखर है, क्या है सर, कल्याण शिखर, कल्याण शिखर बोल दे या कल्याण शिखर बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यही सर्वोच्च चोटी है इसकी। क्या है सर, सर्वोच्च चोटी है। ऐसे ही आपका एक दक्षिणी अंडमान पर है बेटा, इस चोटी का भी नाम पूछ लिया जाता है। इस चोटी का नाम है माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। एक आपको क्वेश्चन बताना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कि सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, उसका भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, अच्छी जो बुक होती है उसी में मिलते हैं, उनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आपकी बेटा लिटिल जो लघु अंडमान है, यहाँ पर कुछ जनजाति पाई जाती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं। एक है आपका सेंटलीज, आदमखोर जनजाति है, सबसे पुरानी जनजाति है बेटा ये माना जाता है कि ये आज तक आग जलाना भी नहीं सीख पाए। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर इनसे संपर्क बना हमारा, क्योंकि संपर्क नहीं बन पाता है, अगर कोई जाता है, ये आदमखोर जनजाति है, इंसान को ही मार देती है। ठीक है ना, तो आदमखोर जनजाति है सेंटलीज, है ना, ये सबसे पुरानी जनजाति है ना, आ रही है बात समझ में। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनसे हमें पता लग सकता है कि मानव का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, लेकिन इनसे संपर्क बनाना बड़ा मुश्किल है बेटा। ठीक है, भारत सरकार ने रोक कर रखी है यहाँ पर। फिर एक आपकी होती है बेटा ओंग जनजाति, कौन सी बेटा, ओंग जनजाति। एक होगी आपकी शैम्पेन जनजाति। ये तीनों आपसे पूछी जाएंगी, याद रखना है। किस द्वीप पर मिलती है सर, लिटिल द्वीप पर मिलती है ना। लिटिल द्वीप ही क्या है सर, अंडमान निकोबार का सबसे छोटा द्वीप होता है। ठीक है। एक हमें बताइएगा आप, डेक्कन पैसेज, किनके मध्य है, डेक्कन पैसेज किनके मध्य है ना। आ रही है बात समझ में। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, नहीं पता लगा कमेंट सेक्शन में तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है सर, यहां पर आता है बेटा एक आपका कार निकोबार। क्या आता है बेटा, कार निकोबार। इसी के बाद आता है आपका लघु निकोबार आता है। इसी के बाद में आपका नीचे ग्रेट निकोबार आता है। ग्रेट निकोबार पर ही सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है सर,
पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट स्थित है। किस अक्षांश रेखा पर है बेटा? 6.4 उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब होता क्या है कि जो आपका कार निकोबार है और लिटिल अंडमान है, क्या है बेटा? कार निकोबार है और लिटिल अंडमान है, इनके बीच में भी क्या है सर? एक चैनल आता है। उस चैनल को ही हम क्या कहते हैं सर? उस चैनल को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं बेटा? 10 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछा जाएगा कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? तो आप बोलोगे 10 डिग्री चैनल है। क्या है बेटा? 10 डिग्री चैनल है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं और चीजें करेक्ट करनी है। ठीक है, आइएगा। ठीक है, चलिएगा, देखिएगा, इसको रफ कर दे। चलो, अब यहां पर होता क्या है कि बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है ना? हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप है बेटा, है ना? हुगली नदी के मुहाने पर क्या है सर? हुगली नदी के मुहाने पर यहाँ एक क्या है सर? है ना? यहाँ पर गंगा नदी आती है, उसके बाद में एक नदी कोलकाता में एक वितरिका आ जाती है ना? मुख्य नदी कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश चली जाती है। तो यहाँ पर जो ये नदी आ रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं सर? हुगली नदी, है ना? ये गंगा की एक वितरिका होती है जो पश्चिम बंगाल में मुख्य नदी से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर 2 द्वीप आते हैं बेटा। एक आता है आपका न्यू मूर, एक आता है गंगा सागर। क्या आता है सर? गंगा सागर, है ना? तो ये बांग्लादेश और इसके बीच में, बांग्लादेश और इसके बीच में सर, भारत के बीच में विवाद का विषय रहता है। बांग्लादेश कहता है कि ये हमारा द्वीप है ना? और भारत कहता है ये हमारा द्वीप है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसके बाद में यहाँ पर एक नदी और आती है, जिस नदी को आप क्या कहते हैं बेटा? जिस नदी को आप ब्राह्मणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्राह्मणी नदी कहते हैं। तो ये जो ब्राह्मणी नदी है, एक मिनट, जो ये आपका ब्राह्मणी नदी है बेटा, इस नदी के मुहाने पर एक द्वीप है बेटा, जिस द्वीप को हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम हवीलर द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हवीलर द्वीप। इसे ही वर्तमान में कलाम द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? कलाम द्वीप। क्यों? क्योंकि यहां से ही मिसाइल छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है सर? मिसाइल छोड़ा जाता है। क्या छोड़ा जाता है सर? उड़ीसा में है ना? कहाँ है सर? उड़ीसा में। ये आपके वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ेंगे, न्यूमोर और गंगा सागर। ये हवीलर द्वीप कहाँ पड़ेगा सर? ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है? इसी के जस्ट नीचे आप जब चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक द्वीप मिलेगा, वो आपका पुलिकट झील में है। पुलिकट झील में है बेटा, जिसे हम कहते हैं, अब इसी के नीचे, सॉरी एक मिनट, पैनल में कुछ दिक्कत हो गया है, रुकिए एक मिनट, है ना? ठीक है, आइए, कोई नहीं, हम कनेक्ट करते हैं चीजों को। देखिए, तो यहाँ पर एक और झील है, जिसे हम क्या कहते हैं सर? जिसे हम, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, श्री हरिकोटा द्वीप, सॉरी द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप है बेटा। क्या है? श्री हरिकोटा द्वीप। ठीक है, श्री हरिकोटा द्वीप पर ही क्या है? श्री सतीश धवन कोटा। क्या सर? ये यही आपका इसरो का, किसका सर? इसरो का लॉन्चिंग पैड है। क्या है सर? लॉन्चिंग पैड है, जहां से क्या छोड़े जाते हैं? जहां से आपके उपग्रह बेटा, गलती नहीं करना है, उपग्रह छोड़े जाते हैं, PSLV और GSLV छोड़े जाते हैं। अब गलती नहीं करना है, मिसाइल
कलाम द्वीप यानी कि हविलर द्वीप से छोड़ा जाता है, जबकि श्री हरिकोटा द्वीप से क्या है बेटा, श्री सतीश धवन कोटा से क्या छोड़ा जाता है सर, आपके उपग्रह छोड़े जाते हैं, गलती नहीं करना है। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ तमिलनाडु में एक द्वीप आता है, ये आंध्रा में है बेटा, कहाँ है सर, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है अब होता क्या है सर, यहाँ पर एक द्वीप आ गया है, इसी द्वीप को हमने बोला है बेटा पम्बन, एक मिनट, पम्बन द्वीप बोला है। अब ये पम्बन द्वीप जो है बेटा, इसी पर ही क्या स्थित है सर, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप स्थित है बेटा, तो इसीलिए इसको रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब होता क्या है सर कि यहां से लेकर यहां तक एक द्वीपों की श्रृंखला गई है, इस देश को ही हम क्या कहते हैं सर, श्रीलंका कहते हैं। क्या कहते हैं सर, श्रीलंका कहते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब होता क्या है सर, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझिएगा कि आपका कहां से सर, धनुष कोटि, कौन सा द्वीप बेटा, धनुष कोटि से लेकर ये है आपका तराईमनी, तराईमनी, इस तराईमनी पर किसका राजनीतिक अधिकार है सर, इस पर अधिकार है बेटा श्रीलंका का। किसका बेटा, श्रीलंका का। ठीक है, तराईमनी पर किसका अधिकार है सर, श्रीलंका का है। तो धनुष कोटि द्वीप से लेकर कहां तक बेटा, तराईमनी तक एक सेतु बना है, जिससे सेतु को हम क्या कहते हैं सर, राम सेतु कहते हैं, है ना, सेतु क्या कहते हैं सर, राम सेतु कहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए इसे ही क्या बोल देगा, आदम ब्रिज बोल देगा सर। क्या बोल देगा, आदम ब्रिज इसको बोल देगा। पॉइंट क्लियर है, इसे ही राम सेतु बोल देगा, आदम ब्रिज बोल देगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये तमिलनाडु में है, किसमें है सर, तमिलनाडु में है। तो ये आपके किसमें थे सर, ये आपके बंगाल की खाड़ी में थे, और इधर वाले कौन से थे सर आपके, इधर आपके अरब सागर की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर में जो द्वीप थे वो थे, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को कलेक्ट करना है कि एक तो आपका लद्दाख, एक आपका कौन सा बेटा, कश्मीर। ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है, यानी कि संघ प्रदेश है बेटा, या संघ शासित प्रदेश है बेटा, जो क्या करते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, स्थलीय सीमा बनाते हैं। पॉइंट क्लियर है, दो ही आपके राज्य हैं, कौन से सर, एक तो आपका लद्दाख बनेगा, और एक कौन सा बनेगा सर आपका, एक बनेगा आपका कश्मीर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा देखिएगा, अब यहाँ पर ना क्रम भी पूछ लेता है। यहाँ पर आपका क्या है सर, यहाँ पर दोनों ऊपर आगे, यहाँ पर आपका लद्दाख बना, क्या बना सर, लद्दाख। यहाँ पर क्या है सर, कश्मीर। इसी के जस्ट नीचे चलेंगे तो यहीं पर क्या आ जाएगा सर आपका, चंडीगढ़। क्रम भी पूछ लेता है तो करेक्ट करिएगा, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया सर आपका, दिल्ली आ गया है। क्या आ गया सर, दिल्ली आ गया है। यहाँ पर है ना, दो है आपके, अब एक ही बन गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दादर नागर हवेली व दमन दीव है। और क्लियर है, आ रही है बात समझ में। उसी के बाद में हमने यहां बनाया था आपका क्या बेटा, आपका बनाया था लक्षद्वीप। क्या बनाया था बेटा, लक्षद्वीप, है ना। आ रही है बात समझ में। और उसी के बाद में यहाँ पर आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर 3 राज्यों में जो विस्तृत है ना, 3 राज्यों में विस्तृत है ना, उसे हम क्या कहते हैं सर, जो आपका तमिलनाडु है उसमें 2 थे, और उसी के ऊपर आंध्रा में 1 था, केरल में क्या था सर, 1 था। पॉइंट क्लियर है, जिसे हम कहते हैं सर पुंदुचेरी। क्या कहते हैं सर, पुंदुचेरी। कितने कितने जिले हैं सर इसके अंदर, इसके अंदर 4 जिले हैं बेटा। कौन कौन से जिले हैं सर, एक माहे है। माहे कहाँ है सर, यही भारत का सबसे छोटा जिला भी है, ध्यान रखिएगा। ये आपका केरल में है बेटा, किसमें है, केरल में। जबकि
तमिल में क्या है सर, दो इसके जिले बनेंगे, एक बनेगा कराई कल बनेगा और एक क्या बनेगा सर, मोस्ट इंपोर्टेंट पुंदुचेरी। क्या बनेगा सर, पुंदुचेरी बनेगा। और एक है बेटा आपका आंध्रा में, क्या है सर, आंध्रा में। आंध्रा में जो है बेटा वो आपका यमन है। क्या है सर, यमन है। पॉइंट क्लियर है, क्या है सर, यमन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, तो पुंदुचेरी बन गया है। इधर आपने पढ़ा अभी कि ये पूरा का पूरा जो बना है आपका बेटा, ये जो पूरा बना है ये कौन सा बना है सर, ये आपका बना है, कौन सा बना है सर, अंडमान निकोबार। ये पूरा का पूरा क्या है सर आपका, अंडमान निकोबार। क्योंकि वर्तमान में भारत के पास में 6, कितने बेटा, 6 केंद्र शासित प्रदेश है या 8 है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काउंट कर लो ना यार, काहे टेंशन है। 1 2 3 4, 4 हो गए। उसके बाद में एक 5 हो गया है, 5 के बाद एक 6 हो गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद में एक आपका 7 क्या हो गया है सर, पुडुचेरी हो गया है। और 8वां कौन सा बना सर आपका, अंडमान निकोबार। और वर्तमान में 28 राज्य है। पॉइंट क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आपको पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सर, भारत की जो भूगर्भिक चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें पाई जाती हैं भारत में, उनके बारे में चर्चा करेंगे और वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू क्लास।